सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, ये जल्ब सहर का एक ख़ास अमल है, यानी आप पर जो भी जादू टोना किया गया हो वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आप अपनी आंखों से भी देख सकोगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप सफ़ीरा बिनते इब्लिस का अमल डाल दें, तो मैं कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं डाल सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं सफ़ीरा बिनते इब्लिस का अमल डाल दूंगा। तो दोस्तों, अमल की तरकीब बताने से पहले आप लोगों से छोटी गुजारिश है कि आप लोग व्हाट्सएप पर बार बार कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज कर दें, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, व्हाट्सएप पर किसी को अमल की इजाज़त नहीं दिया जाएगा और ना ही व्हाट्सएप पर अमल की इजाज़त मांगा करें। हालांकि मैं अपने हर वीडियो में अपने अमल की इजाज़त दे देता हूँ, तो फिर आपको व्हाट्सएप पर अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक ख़ास अमल मैं दे रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पर ऐसा अमल नहीं डालेगा। मैं खिदमत खल्क के लिए आप सब भाइयों को इस अमल की इजाज़त दे देता हूँ। बस आपने मेरा वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम वहाँ पर लिख देना है। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे और फिर आप पर जो जादू टोना किया गया हो वो आपके सामने हाजिर भी हो जाएंगे और आप अपनी आंखों से देख भी सकोगे। तो दोस्तों, बहुत ही ख़ास ये वीडियो है, मेरा बारहा आजमाया हुआ अमल है। मैं आजकल भी आजमाता हूँ इस अमल से, मैं आजकल भी काम लेता हूँ। तो मैं सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए ये अमल दे रहा हूँ। जो भी मेरा भाई ये वीडियो देखेगा उन सबको इजाज़त है, आप अपना भी इलाज कर सकते हैं, आप घर वालों के भी इलाज कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों जिस पर भी जादू टोना किया गया हो उसका भी इलाज कर सकते हैं। आप अपने सामने वो तावीज़ात वग़ैरह जादू टोना जो कुछ भी किया गया हो आप पर, वो आप अपनी आंखों से भी देख सकोगे। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। ये अमल दोस्तों, आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। ज़कात के बग़ैर ये अमल काम नहीं करेगा। ज़कात आप इसकी नौचंदी जुमेरात, यानी नौचंदी जुमेरात, मैं सबको बता चुका हूँ हर अपने वीडियोस में, हर एक वीडियो में जिसमें ज़कात हो तो मैं पूरे तरीके से आप लोगों को ज़कात का तरीका बता देता हूँ कि आपने बुध के दिन के बाद जो रात आती है, यानी चांद की 3 तारीख के बाद जो बुध का दिन आएगा, बुध का दिन गुजार के जो रात आती है उसे नौचंदी जुमेरात कहते हैं। तो आपने नौचंदी जुमेरात में इस अमल की ज़कात अदा करनी है। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि इस अमल में कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, कोई चीज़ आपके सामने नज़र नहीं आएगा। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने एक ऐसी जगह मुंतखब करना है जो बिल्कुल पाक साफ़ हो और वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अगर आप कमरे में करेंगे तो बिल्कुल ख़ाली कमरे में कर लें। और इसमें कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, बस आपने वज़ू की हालत में करना है, पाक साफ़ कपड़े पहन कर करना है, खुशबू लगा कर इस अमल को करना है और अपने सामने एक खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर आपने इसी अजीमत को पढ़ना है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुना दूंगा। तो दोस्तों, अजीमत ये है, शलशिन शलशिन शालिशिन शालिशिन शलीशिन शलीशिन शलूशिन शलूशिन अजब या मेहता तरून। बस ये हर इबारत को आपने 2-2 बार पढ़ना है, तो समझिए ये एक बार हो गया। अब आपने इस अजीमत को पूरे 1000 बार पढ़ना है, यानी 1000 बार आपने इसी अजीमत को पढ़ना है और 7 दिन तक मुसलसल आपने इसी अमल को एक ही टाइम एक ही जगह पर आपने इसी अमल को करना है। तो दोस्तों, इसके अमल करने के बाद, ज़कात अदा करने के बाद, आप इससे 2 तरह के काम ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2 तरह से काम लिया जाता है। एक तो दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आपने किसी भी दिन बाज़ार से जाना है, एक मिट्टी का बर्तन लाना है। अब याद रखें, मिट्टी का बर्तन मैंने बोला है तो कल कोई जाके मिट्टी का दिया लाएगा
तो काम नहीं करेगा। आपने मिट्टी का बर्तन लाना है और मिट्टी के बर्तन पर आपको ये तिल्सुम लिखना है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तिल्सुम को आपने लिखना है और लिखना आपने बिल्कुल वो मिट्टी का बर्तन जो बाहरी किनारा होता है, बाहर साइड जो होता है, आपने बाहर साइड पर ये तिल्सुम लिखना है। आप जैसे मिट्टी का बर्तन लाएंगे तो मिट्टी के बर्तन के बाहर साइड पर आपने इस तिल्सुम को लिखना है। आप 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें या फिर 1 बार इस तिल्सुम को लिखें, लेकिन इस तिल्सुम को लिखना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद आपने एक सफ़ेद और कोरा कागज़ लेना है, बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ हो, एक पर्ची हो, उस पर आपने नाम लिखना है, मरीज़ का नाम लिखना है और बिन लगाकर फिर उनकी माँ का नाम लिखना है। अगर मरीज़ लड़की है फिर तो लड़की का नाम लिखें और बिंत लगाकर उनकी माँ का नाम लिखें। अगर मरीज़ जो भी है जादू टोना जिस पर हुआ है उसका वो लड़का है तो उस लड़के का नाम लिखो, फिर बिन लगाओ और फिर उनकी माँ का नाम लिखना है। फिर आपने दोस्तों करना यह है कि उसी कोरे कागज़ उसी पर्ची को जिस पर आपने नाम लिखा उसी को इसी दिए के बर्तन के अंदर डाल देना है। आपने उसी नाम को, पर्ची को मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद आपने उसी बर्तन के ऊपर एक काला कपड़े से उसका मुंह ढांपना है और कपड़ा बिल्कुल साफ, पाक साफ होना चाहिए और इस्तेमाल शुदा कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने वहीं बैठकर इसी अजीमत को जो आपने इसकी ज़कात अदा की थी सिर्फ 41 बार यानी 41 बार आपने इसी अजीमत को पढ़ना है। शलशिन शलशिन शालिशिन शालिशिन शलीशिन शलीशिन शलूशिन शलूशिन अजब या महता तरून। बस आपने 41 बार इस अजीमत को पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आपने हुक्म लगा देना है तावीज़ात को या जो भी जादू टोना है उनको हाजिर होने का हुक्म लगा देना। अब हाजिर होने का हुक्म आप कैसे लगाएंगे वो तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो हाजिर होने तावीज़ात वगैरह जो भी जादू टोना है उनको हाजिर होने का जो हुक्म है मैं जो करता हूँ वो भी आपको बता दूंगा। मैं तो यही कहता हूँ व कल्बु व जल्बु अल सहर अल मामूल फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कबूल फरमाओ और सहर जो भी है उसको जल्ब कर दो और हाजिर कर दो फ़लाँ बिन फ़लाँ। फ़लाँ बिन फ़लाँ पे आपने उसी मरीज़ का नाम फिर बिन लगाकर और उनकी माँ का नाम लेना है। तो दोस्तों उसके बाद फ़ौरन आपको एक टूटने की कोई भी चीज़ जैसे गिलास टूटता है या कोई चीज़ गिरता है आपको इस तरह की आवाज़ आ जाएगी और फिर आपने उसको जो आपने कपड़ा डाला हुआ है काला कपड़ा उसको हटाना है। लेकिन हटाने से पहले आपने एक बार आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़कर आपने अपने हाथों पर फूंक मार देना है और वो हाथ आपने पूरे जिस्म पर फेरना है और फिर आपने जो कपड़ा आपने काला डाला था उसको हटा देना है। तो आपको इसी मिट्टी के बर्तन में वो सारे जादू टोना वहाँ पर आपको मिलेंगे जिस पर किया गया हो। तो दोस्तों ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि आप मरीज़ का एक कपड़ा दुपट्टा ले लें या फिर उसका कमीज़ ले लें। आपने इसी तिल्सुम को उस कपड़े पर लिखना है या दुपट्टा होगा या उसका कमीज़ होगा, शर्ट होगा, उस पे लिखना है कि कहीं पर भी आप लिख दें और फिर इसी अजीमत को जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया था 41 बार इसी अजीमत को आपने पढ़ना है, 41 बार पढ़ना है। शलशिन शलशिन शालिशिन शालिशिन शलीशिन शलूशिन शलूशिन अजब या महता तरून। आपने इसी अजीमत को 41 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसी तरह वकल्बु व जल्बु अल सहर अल मामूल फ़लाँ बिन फ़लाँ, वक़ब्लु व जल्बु अल सहर अल मामूल फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कबूल फरमाओ और सहर को जादू को जलब कर दो और हाजिर कर दो फ़लाँ बिन फ़लाँ। उसी तरह मरीज़ का नाम लेना है आपने और फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म पर पढ़कर अपने हाथों पर दम कर देना है और अपने जिस्म पर वो हाथ फेरने हैं और उसके बाद वो कपड़े झाड़ोगे तो उन्हीं कपड़ों से या उसी दुपट्टा से
आपको वो जादू टोना आपके सामने गिर जाएगा। और फिर आपने उनको करना क्या है वो भी मैं तरीका बता दूं। आपने जैसे कि मरीज़ तिलस्म आपने अगर लड़की है तो उसके दुपट्टे के चारों कोनों पे लिखना है, और अगर मरीज़ लड़का है तो उसके आस्तीनों पर आपने ये तिलस्म लिखना है, और फिर बाद में वो कपड़े झाड़ दें तो वो जादू टोना जो भी होगा वो आपके सामने गिर जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर वो जादू टोना गिर गया, आपके पास आ गए, तो उनको करना क्या है, तो आपने उन्हें एक बार देखना है। आपने उनको खोल के एक बार देखना है और फिर किसी साफ चलते पानी में, साफ चलते पानी में, चश्मे में बहा देना है, तो उनका असर ज़ाया हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक बहुत ही ख़ास मुजरब अमल। आप इसको कर लें और इंशाअल्लाह आप इस अमल में कामयाब भी हो जाएंगे। 100% इस अमल में आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।